हर एक व्यक्ति में और आप एक एनर्जी है, ठीक है, ये साइंस भी कहती है और स्पिरिचुअलिटी भी कहती है। आप सिंपली आईज क्लोज कीजिए, उस इंसान को सामने विजुलाइज कीजिए। मैं एग्जाम देने जा तो रहा हूँ, मेरा एग्जाम हो तो गया है, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊँ। तो ये सारे भी इमोशंस आप लिख के जला सकते हो। यहाँ से आपकी जो एक डर है वो खत्म होकर के आप निडर हो जाओगे इस चीज को। आप जब गाली दे रहे हैं या गलत तरीके की लैंग्वेज उठ रही है, भले ही आप मजाक में बोल रहे हैं, वो एक शब्द है, शब्द की एक फ्रिक्वेंसी होती है जो आपका ब्रेन रिसीव करता है। प्लीज रिलीज टू ऑल माई नेगेटिव एनर्जी, प्लीज क्लियर आउट टू ऑल नेगेटिव एनर्जी। सिंपली आपको इतना बोलना है। विद इन 5 मिनट के बाद आपको अपना ऑरा जो है, एक्चुअली हम बहुत छोटी छोटी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन हम उसे करना ही नहीं चाहते। हम चाहते सब कुछ है कि हमारे पास हमारी इमोशंस अच्छी हो, हम हैप्पी रहे, हम जहाँ जाएं वहाँ लोग बहुत अच्छे से एकदम अट्रैक्टिव वे में आपको अटेंड करें। वाओ क्या बात है। अगर आप चाहते हो कि आप जाओ कहीं पर ना और लोग सामने वाले आपकी अटेंशन से पहले आपको अटेंशन देना शुरू कर दें, जस्ट डू 2 थिंग्स। मुझे मेरी अगर लाइफ के फ्यूचर को ठीक करना है, उसके लिए मुझे मेरा प्रेजेंट ठीक करना पड़ेगा। और प्रेजेंट मेरा डिपेंड है मेरे पास के एक्सपीरियंस पे, जिसको आप इमोशंस बोलते हो, कुछ भी बोल सकते हैं मुझको, या जिसको बोलते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हो, क्या बनने वाले हो। लेकिन सवाल ये है, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को चेंज कैसे करूं? तो मैं वही जानना चाहता हूं कि क्या हम ऐसा करें कि जिससे मेरे पैटर्न जो अंदर हैं उसे चेंज कर लूं, ताकि मैं अपना फ्यूचर को बेहतर कर लूं। ओके सर, तो किसी भी चीज़ का थोड़ी देर हम इनसाइड ना जाके आउटसाइड जाते हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि समझना आसान होगा उससे। जब हम आउटसाइड कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, घर को रिनोवेट करना चाहते हैं, या फिर हम अपने ऑफिस का कुछ करते हैं, उसके वो भी तो एक पैटर्न से काफ़ी टाइम से आ रहा है, तभी तो हम उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो भी चीज़ें रखी हुई हैं या जो भी चीज़ें लगी हुई हैं या इवन पेंट भी किया हुआ है, जो कुछ भी है, हम क्या करते हैं, उसे आउटसाइड कर देते हैं ना, उसे हटा देते हैं या उसको दूसरी चीज़ों से कवर अप करते हैं। राइट, हाँ, जैसे दिवाली में सफाई करते हैं जैसे। दिवाली में सफाई करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही मुझे ना दिमाग में करने की ज़रूरत है। ओके। ठीक है, अब दिमाग में कैसे कोई खुद, अब यहाँ पे एक सवाल है कि साधारण से मनुष्य कहेगा कि हम अंदर कैसे जाएंगे। तो अंदर जाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो ब्रेन है वो एक पैटर्न इसलिए ले रहा है क्योंकि आपके इमोशंस एक ही तरह के पैटर्न के साथ में, एक ही तरह के इमोशंस के साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपको एक बाइक खरीदने की चाह है या आपको एक कार खरीदने की चाह है, आज आपको मन है कि आज मैं ऑडी लूँगा, ठीक है, जिस दिन वो ऑडी आकर खड़ी हो जाएगी, उसके 1 हफ्ते 1 महीने बाद उस ऑडी में आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। एग्रीड। ठीक, उसी तरीके से आपके ब्रेन के अंदर जो भी थॉट या पैटर्न चल रहा है या जो भी विचार चल रहे हैं पास्ट को लेकर के, अगर हम उस विचारों के साथ थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसी दोस्ती कर लें, जबकि नेगेटिव चीज़ों के साथ हम कहते हैं हमें दोस्ती नहीं करनी है, ठीक है, जबकि उसको अगर हमें निकालना है या हटाना है तो ऑब्वियसली बात है हमें उसे ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर लाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, नेगेटिव मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। तो जो कुछ निकालना है उसको पहले अनुभव तो करो। ठीक है, जब आप इमोशंस, जैसे आपके पास मान लीजिए इंस्टेंट कुछ करना है, तो आपके पास एक इमोशन आया, आप खाना बना रहे हो या आप कहीं ऑफिस में लगे हुए हो, आपकी बॉडी प्रेजेंट है, आप इमोशनली कहीं पास्ट में चले गए हो, वो आपके पास आ गया। ठीक, आप उसी जगह एक बार स्ट्रेट खड़े हो जाओ या कहीं बैठ जाओ, जस्ट फील द इमोशंस, क्योंकि इस वक्त वो आपके पास तभी आया है जब ऑलरेडी एनर्जी ने उसे पॉप अप किया है। मतलब जो मैं फील कर रहा हूँ उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको एक्सेप्ट करो कि ये हो रहा है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, आपकी बॉडी आपको तुरंत ये इंडिकेशन दे देगी कि ये कहाँ पर स्टोर है। ओके। ठीक है, और जैसे ही ये स्टोर, जहाँ स्टोर है, ये कैसे समझेंगे, उस जगह आपको चुभन होने लगेगी। आपको जैसे आपको देखो एंजाइटी होती है तो कुछ लोग कहते हैं ना, मेरा सीना भारी हो गया, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पता नहीं कैसे हाथ पैर लिथार्जिक लग रहे हैं। ये क्या है, ये वात पित्त कफ के अनुसार स्टोरेज है आपके इमोशंस का, जो आपकी बॉडी में है। वात पित्त कफ यानी कि आप आयुर्वेद की बात कर रहे हैं? जी। ओके। जैसे कि अगर कोई इमोशंस है वो आपके यहाँ स्टोर है, ठीक है, चेस्ट में स्टोर है, तो इट मीन्स कि आपने वो इमोशंस कफ एरिया में किया, आपकी बॉडी कफ प्रधान है। प्रधान वर्ड ये बोला जाता है क्योंकि वो वीक है। मतलब वीक है तो प्रधान है? नहीं, अगर कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर, ये स्वर विज्ञान में या किसी भी साइंस लैंग्वेज में, प्रधान मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है, तो ये पार्ट भाई, आप कहीं पे भी कुछ भी हिट करेंगे, जहाँ कमज़ोर होगा वहीं टूटेगा ना।
ठीक तो बात। जब आपके पास कोई नेगेटिव इमोशंस आ रहा है तो वो आपको वहीं हिट करेगा जहाँ पे आपकी चीज़ें वीक है। तो कफ अगर वीक है तो इमोशंस यहाँ स्टोर हुए। ठीक है। ठीक। अब अगर आपने जैसे विचार किया, जैसे मैंने कहा कि आपने विचार करना है कि कोई नेगेटिव इमोशंस आया, आपने उसको विचार करना है, जहाँ है उसको देखना है कि वो कहाँ पर है, जिस जगह पे भी है। जस्ट से 3 टाइम्स आई एम रिलीजिंग राइट नाउ वॉट एवर द इमोशंस इन माई माइंड, माई बॉडी, माई सोल एंड एन ऑल एनर्जी सेंटर्स। आप इतना लंबा नहीं बोलना चाहते, आप सिंपली बोलो आई एम ओपन टू रिलीज ऑल माई नेगेटिव इमोशंस। और आप इसे जैसे ही बोलना शुरू करोगे, इनसाइड आप कनेक्ट होगे। देखिए 2 तरह से होता है। जब आप इनसाइड कनेक्ट करते हो तो वो चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद आपको अपनी फ्रिक्वेंसी में चेंज फील होता है। मतलब अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मान लो आपसे बात ही कर रहा हूँ और इमीडिएटली मेरे पास कोई ऐसे पास्ट की मेमोरी आ जाए जी जिससे मेरा ध्यान भटक जाए, जी। और तब मेरे को क्या करना है, उसे एक्सेप्ट करना है और उसे ये बोलना है मुझे कि आई एम एक्सेप्टिंग दिस एंड आई एम ओपन टू रिलीज दिस। यस। और नॉर्मली हम इसको सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस कर देते हैं। ओके। ओ छोड़ो छोड़ो, इस बात को नहीं याद करना है, चलो निकाल देते हैं। या हम नॉर्मली भी कोई इंसान बैठा है कुछ, क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी पास्ट मेमोरी में होगा, आप देखोगे उसकी आंख कभी सीधी नहीं होगी, वो आपसे आई कांटेक्ट करके बात ही नहीं करेगा, या वो उस जगह पे उसका आईज नहीं होगा जिस काम को वो कर रहा होगा, या तो उसकी आईज कहाँ होगी। आप ये ध्यान देंगे कि जब भी कोई व्यक्ति कहीं और विचार कर रहा होता है, उसकी आई बॉल या तो लेफ्ट होती है या तो राइट होती है, या तो ऐसे करके देख रहा होता है या तो ऐसे करके देख रहा होता है। ये भी क्यों होता है? आपका एक ब्रेन आपके नेगेटिव इमोशंस को रिसीव करता है, एक ब्रेन आपका पॉजिटिव चीजों को रिसीव करता है। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन जो है, ये एक ब्रेन आपका पॉजिटिव चीज को रिसीव कर रहा है, एक नेगेटिव चीजों को रिसीव कर रहा है। जिस साइड वो नेगेटिव चीजों को रिसीव कर रहा होगा, उसकी आई बॉल उसी साइड पे इंडिकेट करती है। कुछ अलग है ये, कुछ नया है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वो बहुत अलग है इससे। जो पढ़ा है कि आपका लेफ्ट ब्रेन इज अ लॉजिकल ब्रेन, जी। और अगर आप फैक्ट्स में हैं, लॉजिक्स में, तो आपकी आई बॉल उधर मूव हो जाएंगी। हम्म, एंड अगर आप कुछ क्रिएटिवली सोच रहे हैं, या फिर आप कुछ नया थॉट लेके आ रहे हैं, या फिक्शन है, या फिर आपको बहाने मारने हैं, तो आपका राइट तरफ आई बॉल मूव हो जाएगा। लेकिन जी जो आप नेगेटिव या पॉजिटिव की, ये थोड़ा सा आगे समझेंगे और क्या है। जी जी लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न चेंज करने हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप इमोशन को सप्रेस मत करो, उसे उसको इनवाइट करो रिलीज करो। और उसको रिलीज कर दो। जी एम आई राइट? जी अब ना एक छोटी सी दिक्कत है इसके अंदर। जी। दिक्कत क्या है, जो मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो मैंने भी फील की है अपनी यस लाइफ में, यस, और या जो ऑडियंस के मेरे पास सवाल है। जो सर मैंने खुद भी फील की है। जी क्या होता है कि मुझे पता है कि ये काम जरूरी है, ठीक है ना, फिर भी मैं उसको टाल दूंगा। भी मुझे पता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न चेंज करने हैं। चलो मैं सबकॉन्शियस माइंड वर्ड यूज नहीं करता, क्योंकि आम भाषा में हमारे यूज नहीं नहीं होता। होता है। मुझे पता है कि मुझे आपको मैसेज पर रिप्लाई करना है, मैं टाल रहा हूँ उसको, या कहीं और बिजी हो गया हूँ। तो ये टालने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो मुझे लगता है कि हमारे फ्यूचर को बेटर बनने से रोकती है। करेक्ट। सवाल ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन को या टालने की ये जो मेरी जो नेचर है, उसको कैसे मैं इंप्रूव करूं। वाई तो मुझे पता है कि ये मुझे प्लीज, मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। नॉर्मली हम जब हम बात करते हैं आपका वाई क्लियर करो, अगर वाई क्लियर ही हो जाता तो फिर इतनी $1 बिलियन की इंडस्ट्री प्रोक्रास्टिनेशन क्लियर की नहीं बनती। नहीं करती। तो वो इतना आसान नहीं है। तो मतलब आई एम जस्ट सीकिंग द रियल प्रैक्टिकल थिंग्स जो हम जी। ऑडियंस को हेल्प कर सके। जैसे देखिए सर, इसको मैं ना थोड़ा सा, चूंकि हम सब भी ह्यूमन है, ठीक है, एनर्जी से जुड़े हुए हैं लोग हैं, ठीक है। हम ब्रेन को अलग तरीके से देख रहे हैं और अपनी बॉडी को अलग तरीके से देख रहे हैं, एनर्जी को अलग तरीके से देख रहे हैं। हमारी समस्या यही है, ओके। ठीक है। हम ये सोच रहे हैं कि ब्रेन की जो समस्या है वो ब्रेन ही सॉल्व करेगा या ब्रेन से ही सॉल्व होगी। नो, क्योंकि अगर ये एक पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाया है ईश्वर ने और इसमें सारी चीजें जोड़ी हैं, तो एक दूसरे से ये कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है। और प्रोकास्टिनेशन, अगर आपने कहा कि हमारा वाई भी क्लियर हो गया तो हम इसको कैसे निकलेंगे, तो सबसे बेस्टेस्ट तरीका ये है सर कि आप ये देखना शुरू करो कि जो आपने वाई पकड़ा है वो वाई तो स्ट्रांग है, पूरा स्ट्रांग है कि मेरे को ये चीज करनी है और इस तरीके से करनी है। आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन भी है। आप सुबह उठते हो तो सिंगल थॉट भी यही आ रहा है कि मुझे आज इस चीज को पूरा करना है। लेकिन जब आप उसी रात को सोने जा रहे हो तो आपके दिमाग में एक अफसोस होता है कि मैं इसे नहीं करा, आज मैंने इसे छोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अफसोस क्यों आ रहा है जब सब कुछ ठीक है? तो वो अफसोस सर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो पास्ट इमोशंस है, जो आपके पास स्टोर है, जो कहीं आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में है, जिसने जो आपके हिप्पोकैम्पस पे एक बेटर तरीके से जाने नहीं दे रहा है,
वो कहीं ना कहीं आपके इस पैटर्न को इंडिविजुअली आपको सप्रेस करके बहुत अंदर तक, डीएनए लेवल तक कह लीजिए, या उस लेवल तक ले जा चुका है जहां आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, लोग मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं, योगा प्राणायाम भी कर रहे होते हैं, इसके बावजूद उनके पास एक प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट होती है, मतलब मुझे लगता है हर दूसरे व्यक्ति को होती है। ठीक है। उसका रीजन ये है कि सर हम नॉर्मल मेडिटेशन करके अपनी जर्नल लाइफ को ठीक कर लेते हैं, लेकिन हम उस इनसाइड में उस चीज को डिलीट नहीं कर रहे हैं जो हमारे प्रेजेंट मोमेंट की संपूर्ण ऊर्जा को बाहर निकल करके एक सही दिशा में काम करने के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है। ओके, तो कैसे करें? तो इसमें सिंपल सी सर एक चीज़ है, अगर आप प्रोक्रास्टिनेट बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो आप सबसे पहले कि सुबह मॉर्निंग जब आप उठते हैं, अपने दोनों पैरों को ज़मीन पर रख दें, ठीक है, ओके, और दोनों हाथों को ज़मीन पर रख दें। तो ऐसे पोस्चर में बैठें कि जब आपका पूरा पैर जैसे आलती पालती मार करके कोशिश करें कि आसन लेकर के नीचे बैठ जाएं, जिससे आपका दोनों पैर नीचे होगा और दोनों हाथ नीचे होगा। ये दो ऐसे माध्यम माने जाते हैं जिससे आप अपनी ऊर्जा को ग्राउंडेड करते हैं। ओके, ग्राउंडिंग टेक्निक की बात करें। ग्राउंडिंग टेक्निक है ये, ठीक है। जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप सिंपली ये देखें, और आपको वाइब्रेशन फील भी होगी इस जगह पे ना, आपको चुभन ऐसा खिंचता हुआ फील होता है। अगर आप 2 4 6 दिन प्रैक्टिस करेंगे कि ये आपको ये महसूस करना है कि ये हो कैसे रहा है, तो सिंपली आप अपने दोनों हाथों को, दोनों पैरों को जमीन पर रखें, दोनों जगहों के सेंटर पे ध्यान लगाएं, ठीक है। पाम्स के ना? पाम्स के इस सेंटर पे और इस सेंटर पे, पैरों के एक सेंटर पॉइंट पे, लाइक एकदम पॉइंट पे, सेंटर पे लगाएं, ठीक अच्छा, है, जैसे से बैठ इस गए। तरीके से, ठीक है। ठीक। आप जमीन पर बैठ गए, इस तरह से आपने नीचे किया, और जब आप ध्यान लगाइए तो आप देखिए कि आपकी बॉडी के अंदर छुपे हुए जितने भी इमोशंस या ऐसी चीजें जिनको आपको भी नहीं पता है, ठीक है। ओके, तो माँ क्या होती है, माँ आपसे पूछती नहीं है ना कि आपको क्या चाहिए, उसको पता होता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक। बच्चे को वो पूछने नहीं जाती है, बिल्कुल मदर अर्थ भी वैसे ही करती है, उसको जस्ट अलाउ करना है कि आई एम रेडी टू रिलीज, ठीक। ओके, मदर अर्थ, प्लीज रिलीज टू ऑल माई नेगेटिव एनर्जी, प्लीज क्लियर आउट द ऑल नेगेटिव एनर्जीज। सिंपली आपको इतना बोलना है। विद इन 5 मिनट के बाद आपको अपना ऑरा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में लगने लगेगा, और अगर आपने इसको रेगुलरली 3 to 5 डेज कर लिया, तो नेक्स्ट 6 डेज आप देखोगे कि आपके प्रोक्रास्टिनेशन करने का जो परसेंटेज है वो बहुत हद तक घट गया है। ओके, दूसरी एक चीज़ है जो मैं रेगुलर बेसिस पे करती भी हूँ कई बार, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन है ऐसा कि वो कहीं ना कहीं हर जगह पर एक टिल्ट करता है, ठीक है। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपके ब्रेन में जो पहला थॉट आया है उसको आप ध्यान कीजिए कि वो क्या है, ओके। ठीक है। आप उस थॉट को लिखना शुरू कर दीजिए। अपने पास नोटबुक पर पेन लेके सोए लेकर मतलब? मतलब ऐसा कोशिश करें कि आपके बगल एक टेबल हो जिसपे आपने ये रखा हुआ हो। सुबह उठते ही जो पहला थॉट आया, जस्ट राइट डाउन। डोंट क्वेश्चनिंग दैट कि इसका मीनिंग क्या है, डोंट डाउट दैट कि ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ लिखना चाहिए। 5 से 7 दिन आप लिखोगे तो आप देखोगे कि उन पैटर्न, उन जो थॉट आपने लिखे हैं फर्स्ट ना, वो एक कहानी कहेंगे, ओके, ठीक है। ये आपकी ही ऊर्जा आपको बता रही होती है कि आपको किस दिशा में जाना है। कई बार प्रोक्रास्टिनेशन इसलिए भी आता है क्योंकि आप दिशा की, आपकी जो ऊर्जा आपको जहां ले जाना चाहती है, आप उसके विपरीत जा रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये चीज आप करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि यूनिवर्सल हमें क्या बताना चाह रहे हैं और हम जा किधर रहे हैं। इसमें मेरे को क्वेश्चन है, लेकिन पहले ये जानना है, हम्म, जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए भी वही सेम नियम है? सेम है। मतलब ऐसा नहीं है उनको भी जमीन पे आके या नीचे नहीं बैठ नहीं, जमीन पे आप जुड़ गए ना। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ मिट्टी नहीं है, जहाँ फर्श फ्लैट नहीं में है, नहीं होती है? नहीं हाँ, होती ना, आपके घर में गमले हैं, हम्म। आप गमलों पे जाइए, ऐसे हाथ रख दीजिए। अच्छा, आप फ्लैट में गमले हैं, गमले की जो मिट्टी है उस पे ऐसे हाथ रख दीजिए, मत पैर रखिए, हाथ रख दीजिए, एंड डू दैट। लेकिन आप ये देखोगे ना कि जो पौधा है, अगर आपके अंदर बहुत, और ये पहचानने का बहुत अच्छा तरीका भी है, जो पौधा है वो थोड़े दिन में आपको इंडिकेशन दे देगा कि आपके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जीज उसने रिसीव करी है। मतलब मैं नीचे बैठ के भी कर सकता हूँ, हाँ, और अगर पौधे के पास जाऊंगा तो मेरा जो एनर्जी का जो लेवल है वो उसको इम्पैक्ट करेगा। करेगा। अगर वो ग्रो कर रहा होगा तो ठीक, नहीं ग्रो कर रहा होगा या उसकी पत्तियां अगर झड़ रही होंगी तो मतलब मेरी नेगेटिव एनर्जी है। एनर्जी है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि क्या हमें पेड़ के साथ ये करना चाहिए, क्या हमें वो नेगेटिव एनर्जी नहीं? तो इससे सबसे बेस्ट तरीका, जब आप कमांडिंग दे रहे हो तो जस्ट सेट दैट कि मदर अर्थ प्लीज, इस जो भी नेगेटिव एनर्जी जा रही है इसे आप पॉजिटिव कर दें, ठीक है। तो जो एनर्जी वो रिसीव करेंगी उसे वो पॉजिटिव कर देंगी, तो वो पौधे के साथ नेगेटिव नहीं होगा। ओके। अब दूसरी आपने जो बात बोली कि एक तो तरीका ये हो गया,
दूसरा तो तरीका जो हो गया, उसके ऊपर मुझे आपसे और डिस्कशन ये करना है। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। पहला, जी। जब मुझे सुबह तो अपने थॉट्स लिखने हैं, तो वो तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे घर की बात करूँ, मेरा बेटा है, उसे सुबह जाना है, मैं उसके बाद उठ रहा हूँ, तो तब मेरी नींद ब्रेक होती है जब वो नहाने जा रहा है या बिस्तर से उठ रहा है। तो उस थॉट को लेंगे हम, या जब मैं बिल्कुल उठ रहा हूँ तब एक तो ये क्लैरिटी चाहिए ताकि मैं करूँ तो ढंग से करूँ। हाँ हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे आऊंगा मैं, क्योंकि ये समझ में आ गया कि अगर मैं लिख लेता हूँ तो मुझे मेरा पैटर्न पता लग जाएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। जी तो लेकिन इसको क्लैरिटी दे दो मुझे, तो जी। कौन सा थॉट लिखना है मुझे? देखिए, आप एक बार जब नींद से टूटते हैं तो आप दोबारा कभी भी उस डीपर नींद में नहीं जाते। हाँ, नहीं ठीक जाते। है, आपकी नींद अद्र निद्रा अवस्था में होती है, और एग्जैक्टली देखा जाए तो वो मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जब आप आधी नींद आधी जागृत अवस्था में होते हैं, उस वक्त अगर आप कुछ अफर्मेशन करते हैं तो आपको वो पूरा भी होता है। लेकिन आपको जो थॉट लेना है वो आप अपनी गहरी नींद से उठकर जैसे ही आप थोड़ी से चैतन्य अवस्था में आते हैं, आपको वही थॉट लेना है। दोबारा आप कितनी बार भी आप ऐसे सोचे कि आप दिन में कभी सो रहे हैं और आप उठ रहे हैं तो आप विचार लिखेंगे, वो विचार नहीं। जो आपकी एक पूरी नाइट नींद होती है, नाइट, या जैसे आप आज की डेट में लोग 12 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, तो जो भी आपकी 6 से 8 घंटे की डीपर नींद है ना, उसके बाद आपकी जो फर्स्ट थॉट आ रहा है वो इम्पोर्टेंट, या जो फर्स्ट ब्रेक आ गया नींद में, उसको फर्स्ट भी ब्रेक आ गया। ठीक है। कई बार मैं यहाँ पे भी क्लियर करूंगी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरी जनरली नींद 3:30-4 बजे एक बार खुलती ज़रूर है। ठीक है, Okay. ये यूनिवर्सल एक मैसेज कह लीजिए। ठीक है, मेरी 3:30-3 बजे नींद खुलती है और प्रॉपर खुलती है, बिल्कुल भी नींद उसमें होती नहीं है मेरे में। ठीक है, तो जब वो ओपन होती है 3-4 बजे, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं 1 बजे 2 बजे सो रही होती हूँ और 3 बजे खुल गई। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ सर, मेरे बगल एक रखा रहता है इतना छोटा सा, जिसपे हम कई बार पहले छोटी एक फ़ोन डायरी रखी रहती थी, तो मैं उसमें ही वो विचार लिख देती हूँ। जब भी नींद ब्रेक जब होती भी है, जैसे नींद कुछ लोग लू ब्रेक के लिए उठते हैं, हाँ, तब भी आप लिख सकते हो जो भी लिख आपको सकते थॉट हो। हो। अगर आपके मन में कोई थॉट आया है, इंटेंस्ड है, तो आप लिख लीजिए उसे। हाँ, जबरदस्ती नहीं करें कि हाँ थॉट आ ही जाए। हाँ, एकदम जबरदस्ती नहीं करनी, जबरदस्ती आपको थॉट नहीं आएगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप इंस्टेंट उठते हो और अब बैठे हो और आपको अभी उठना नहीं है, घड़ी देखा आपने 3:15 हुआ है, अच्छा ठीक है छोड़ो अभी थोड़ा और सोना है, लेकिन इंस्टेंट आपके विचार आ गया, जैसे आपने सोच लिया यार अब नेक्स्ट प्रोग्राम ना इस पे करना है। ठीक, लेकिन यार ये फिर आपका सेकंड थॉट उस विचार को जरूर डाउट करता है। आप ध्यान देंगे तो आपका पहला जो थॉट आया ना, उस पे दूसरा थॉट जरूर चैलेंज कर रहा होता है, क्योंकि जैसे ही वो पहला थॉट आता है, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा में एक यूनिवर्सल पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए। ओके, तो मुझे अभी तक जो आपके साथ बात करके समझ में आया कि पहला, इमोशन को सप्रेस मत करो, उसको इनवाइट करो, उसे रिलीज कर दो। दूसरा, ग्राउंडिंग टेक्निक, यानी कि नीचे बैठकर उस एनर्जी को फील करो और मदर अर्थ से बात करो। जी, ठीक है। और तीसरा ये हो गया, जब आप बता रहे हो कि सुबह जब भी आपको कोई थॉट आता है, तो ये तीनों टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी लगता है, मैं भी करूंगा। इसका वात पित्त कफ से, क्योंकि आपने वर्ड यूज किया तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है उसमें, वात पित्त कफ से कुछ लेना देना है प्रोक्रास्टिनेशन का? हाँ बिल्कुल है सर। समझना देखिए, चाहूंगा। आपको की बॉडी ही आपको बता देती है कि आप किस दिशा में अपने लिए नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, आप देखिएगा अपने आसपास कभी प्रैक्टिकली ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, जो छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट होते हैं, उनके पेट में प्रॉब्लम होती है। ओके। जिनको जैसे किसी को कोई विचार आया तो वो क्या करता है, अपने सप्रेस कर लेगा, दुखी होगा, ठीक है, आंसू बहने लगेंगे, इमोशनल हो जाएगा, उसको कफ प्रधान प्रॉब्लम होती है। ओके। ठीक है, और जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनको अपने इमोशंस को ना वो कई बार सप्रेस भी करते हैं और कई बार उसको रिलीज भी कर देते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत बैलेंस अवस्था में जी रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। इस स्थिति में क्या होता है ना कि आपकी जो ऊर्जा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, नेगेटिव ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो आपके गट को भी खराब कर रही होती है, मतलब आपके पित्त प्रधान वाले स्थिति में भी जा रही है और आपके चेस्ट एरिया में भी जा रही है, तो वो सप्रेस होकर कहीं ना कहीं आपके हाथों पैरों में भी जब वात सिचुएशन आती है तो वो दिक्कत करती है। आपने देखा होगा कि जो लोग वात प्रधान होते हैं वो कहते हैं मैम मेरे तो घुटनों में भी पेन होता है, बैक में भी पेन होता है, सर्वाइकल भी हो जाता है और मुझे चेस्ट में भी भारी लगता है। तो उनको सब जगह पेन होता है? उनको सब जगह पेन होता है। ओके। कफ वाला बोलेगा यहाँ पेन है। यहाँ है, जो ज़्यादा रोएगा, जो ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, मैंने जो अभी आपको बोला ना कि आई बॉल इधर देखती है, आई बॉल इधर देखती है, उसके रीज़न ये होता है, जो भी एनर्जी आपके बॉडी के अंदर डोमिनेट होगी, लाइक जैसे अगर फेमिनाइन एनर्जी है,
ठीक है, फेमिनाइन जो आपकी लेफ्ट एरिया है, अगर ये डोमिनेट है मतलब आपका बिहेवियर स्त्री तत्व को ज्यादा प्रदान कर रहा है, मेरी स्त्री, बॉडी का लेफ्ट पार्ट जो है वो फेमिनाइन है, हाँ वो फेमिनाइन, तो लेफ्ट पार्ट तो सूर्य नाड़ी से नहीं जुड़ा हुआ, नहीं चंद्र नाड़ी से, चंद्र नाड़ी से जुड़ा हुआ, ओके जी। ठीक है। तो जो फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, अगर ये डोमिनेट है, ये प्रबल है, ठीक है, तो आपको जो भी इमोशंस नेगेटिव आएंगे, चूंकि ये प्रबल है इसका मतलब आपका मैस्कुलाइन वीक हो गया है, ठीक, तो आपका जिधर साइड वीक होगा उसी साइड आपको नेगेटिव इमोशंस दिखाई देते हैं। ओके, तो ये और क्लैरिटी मिल जाती है कि आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो कौन से वाले हैं। कौन से वाले? वंडरफुल। अगर मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली जैसे वात पित्त कफ की बात कर रहे हो, इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी, जो प्रोक्रास्टिनेशन से भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है। हाँ हाँ। कई बार क्या होता है कि हम ना इसलिए भी चीज़ों को टाल देते हैं क्योंकि हम ना लूप में फंस जाते हैं। बिल्कुल। एक थॉट आया, हम्म, या मान लीजिए मुझे ही पॉडकास्ट करना है, या बहुत सारे लोग हैं जो फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित हो जाते हैं, हम्म, ओवर थिंक करने लग जाते हैं। दो, एज अ माइंड ट्रेनर मैं ओवर थिंकिंग को ब्लेसिंग मांगता हूँ, तो इसलिए मेरे कई लोग इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो ब्लेसिंग्स है, उसका यूज़ करना नहीं आता। हम्म, लेकिन एंजाइटी में जब आप फंस जाते हो हम्म, तो भी आप उस लूप से बाहर नहीं आ पाते, तो उसकी वजह से कुछ कोसिक्वेंसेस होते हैं, जैसे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, बिल्कुल। आप चीज़ों को टालने लग जाते हो क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा आगे वाला, आगे वाला, तो उसको कैसे ओवरकम करें। देखिए सर, अब यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि आपने आज स्नान किया होगा, हम्म, यहाँ पे सर मैं ये कहूंगी कि आज आपने नहाया होगा, नहाया बिल्कुल। है, ऑडियंस ने भी नहाया ही होगा, ठीक है, तो कैमरे पे तो हाँ ही करनी है मेरे को ऐसे। हाँ ठीक हाँ है। ठीक है, तो हम रोज नहाते हैं, ठीक, हम्म, लेकिन उस प्रोसेस को सिर्फ नहाने तक ही सीमित रख रहे हैं। ओके, हम चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे, जिसको मैं कराती हूँ एनएलपी में शावर टेक्निक, ठीक है। ओके, जब आप नहा रहे हैं ना, तो वहां पे आप दो काम कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, ना सिर्फ आप बाहरी अपने आवरण को धो रहे हैं, यानी आप सिर्फ बाहरी जो हमारा एक्सटर्नल बॉडी है ना सिर्फ इसको साफ कर रहे हैं, बल्कि आप इंटरनल भी साफ कर सकते हैं, ओके, ठीक है। आपको करना क्या है, जब आप नहाने जा रहे हैं ना, तो सिंपली आप, क्योंकि आपने ये सुना होगा ना कि अच्छा गाना और बहुत से विचार बाथरूम में ही आते हैं, ठीक है, तो जब वो आए, अगर वो नेगेटिव आ रहे हैं तो उस वक्त अपनी बॉडी को जस्ट फील दैट, ठीक, ओके, और ऐसे ऐसे जैसे आप सोच रहे हो ना कि बाहर बहुत गंदगी लगी है, वैसे ही सोचो कि वो जो इमोशंस है वो अंदर गंदे हैं और वो लगे हुए हैं, ठीक। जब आप उसको पानी डालना शुरू कर रहे हो तो आप देखो ना सिर्फ बाहर गंदगी निकल रही है, बट जस्ट विजुअलाइज इट कि अंदर भी कुछ ब्लैक ग्रे कलर का है, वो बाहर आपके पैरों से निकलकर नाली में बह रहा है, ओके, ठीक है। जब आप ऐसा रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपकी एनर्जी लगातार चेंज होगी, और जब लगातार वो चेंज होगी तो जो आप कह रहे हैं ना लूप में फंसने वाली बात है कि हम किसी एंजाइटी में लूप में फंसते हैं, सर लूप में फंसते ही तभी हैं जब हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत डाउन होती है, ठीक ओके, है। एक्चुअली हम बहुत छोटी छोटी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन हम उसे करना ही नहीं चाहते हैं। हम चाहते सब कुछ है कि हमारे पास हमारी इमोशंस अच्छी हो, हम हैप्पी रहें, हमारा हम जहाँ जाएं वहाँ लोग बहुत अच्छे से एकदम अट्रैक्टिव वे में आपको अटेंड करें, वाओ क्या बात है। अगर आप चाहते हो कि आप जाओ कहीं पर ना और लोग सामने वाले आपके अटेंशन से पहले आपको अटेंशन देना शुरू कर दें, जस्ट डू टू थिंग। ओके, पहली, हम दुनिया में सबका नाम लेते हैं, हम सभी अपना नाम कभी नहीं लेते हैं, हाँ मतलब, अपना नाम कभी नहीं लेते हैं। करना क्या है, सुबह उठिए, अपने नाम को पहले धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मित्र आप खुद है। जैसे कैसे करना होगा, मतलब क्या, ये थोड़ा मतलब जैसे आर्टिफिशियल सर नहीं हो मैं जाएगा। करती हूँ, ठीक है, तो मैं सिंपली उठती हूँ सुबह तो मैं कहती हूँ सताक्षी थैंक यू, यू आर सपोर्टिंग मी ऑलवेज, ओके, ठीक है। जैसे ही आप ये बात बोलोगे ना, आपके पास उस दिन मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको एक समय में भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है। सेल्फ लव, सेल्फ लव, ओके, ठीक है। बस क्या है ना, आपका ब्रेन अपने नाम के साथ जुड़ा होता है। अभी आप भीड़ में भी खड़े हों और आपका नाम कोई बुलाए, विकास सर, आप तुरंत पलट के खोजोगे कि कौन बुला रहा है मेरे को, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उतनी एज के साथ उस नाम के साथ ट्रेंड हो चुका है, ठीक। तो आप अपने ब्रेन को ही एक कमांड, सेल्फ, इसको बोलते हैं सेल्फ कमांडिंग करना, सेल्फ एंकरिंग करना, ठीक ओके, है। तो ये सेल्फ एंकरिंग जब आप खुद को करते हो ना, इसको लोग कभी कभी अफर्मेशन बोल देते हैं, बट मैं इसको ये सेल्फ एंकरिंग है जो एनएलपी की बहुत अच्छी टेक्निक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अपने नाम को 5 बार बोलो,
एग्जैक्टली कब बोलना है कि आपको एक आपका लेफ्ट ब्रेन रिसीव करेगा, एक राइट ब्रेन रिसीव करेगा, और एक आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसीव करेगा। लेकिन दो ऐसी जगह हैं जिन्हें रिसीव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको अगर मैं ऐसे कहूँ कि ओम भूर्भुवः साउंड कभी आपने सुना होगा, ठीक है, या आपको मैं बोलूँ कि आपकी माँ जब आपका नाम बुलाती है तुरंत आपके कानों में एक आवाज़ सी फीलिंग आई होगी ना, या कोई डायलॉग कह दें किसी मूवी का, ओ पारो, या ऐसे करके कुछ भी आप जो भी ले ले, लाइक सारी कायनात, सारी कायनात, या आप ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए जैसे हमने शाहरुख खान नाम लिया, शाहरुख खान कैसा बोलता है वो टोनालिटी आपको याद आ गई, राइट। तो वो साउंड आपके पास होता है, तो आपको जो चौथा नाम लेना है वो अपने साउंड के लिए लेना है। ओके। आपके ब्रेन को, आपके कान को पता ही नहीं है कि आप अपने नाम को कैसे बुला रहे हो। सही बात है, ठीक नहीं है, पता। सबका पता है पर आपको खुद का नहीं पता है कि आप अपने नाम को कैसे लेते हो। और अपने नाम को बिल्कुल वैसा लीजिए जैसा आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी ले। ओके। ठीक है, ड्यू रिस्पेक्ट, डू लव, मतलब लाइक जब मुझे लगता है कि मेरा नाम लोग प्यार से लें तो आई कॉल माई सेल्फ विद द लव। जब मैं चाहती हूँ कि सामने वाला मेरा नाम पूरे सम्मान से ले तो आई गिव रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ। वाह। ठीक है, वो इसलिए होता है सर क्योंकि दुनिया में हम सबको सबका नाम याद रखते हैं, ठीक है, सबका नाम की फ्रिक्वेंसी पता है, सब बोल कैसे रहे हैं ये पता है, पर हम अपना नाम कैसे ले रहे हैं ये हमें नहीं पता है। हाँ, कभी लिया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं इस तरह से। कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज योर, ये जो तालू कहते हैं ना, बच्चे का तालू, क्राउन चक्र। हाँ, इसको सुपर सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। ये आपका क्राउन चक्र भी होता है, ये आपका सुपर एनर्जी भी होती है। ये एक वो एनर्जी है जो आपको दिखाई नहीं देती, महसूस नहीं होती, पर आपको रिसीव होती है। आप ध्यान लगाकर यहाँ पर अपना नाम 5 बार लीजिए, ठीक है, आपको ऐसा महसूस होगा कि उसके अंदर एक वायर चल रहा है। लगता तो अच्छा है, ठीक है, और अगर आप इसे, जैसे आप कहते हैं ना, किसी का भी नाम आप 108 बार लीजिए तो उसकी ऊर्जा आपको रिसीव होती है। आप अपने नाम को 21-11 बार या 108 बार लेंगे, आपको आपका ब्रेन पूरी वाइब्रेशन फील करके देगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप उससे एंजाइटी वाले लूप से भी बाहर आ जाओगे। लूप से बाहर क्यों बाहर आएंगे? क्योंकि अब आपके ब्रेन को पता है कि आपके पास एक सपोर्टर ऑलवेज है। हम एंजाइटी में इसलिए आते हैं क्योंकि हम कहीं बाहरी सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक आपने मुझे शेयर की, एंजाइटी से कैसे बाहर आना है या ओवर थिंकिंग के लूप को कैसे ब्रेक करना है। एक तो शावरिंग टेक्निक है, सुबह नहाते वक्त मैं उसको फील करूं और उसको बाहर निकाल दूं अपने। दूसरा हो गया अपना नाम जप करूं मैं। हाँ, अपना नाम जप थोड़ा अलग हो जाएगा सर। नाम जाप को ना हम बहुत दैवीय देखते हैं, ठीक है। वैसे अपना नाम भी ईश्वर तत्व ही है, पर नाम जाप एक डिफरेंट थिंग है, क्योंकि उसका भी एक प्रोसेस होता है जो हम बहुत गलत तरीके से कई बार करने की वजह से सोचते हैं कि ये हमारे साथ अच्छा हो क्यों नहीं रहा है। तो खैर वो एक अलग प्रोस्पेक्ट है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। पर हाँ, अपने नाम को कहीं ना कहीं चैंटिंग नहीं कहेंगे, अपने आप को प्रेज करना कहेंगे। ठीक है, सेल्फ लव की तरफ और ज्यादा हाँ। ध्यान देना है। लेकिन इसमें ना एक बात आ रही है मेरे दिमाग में। हाँ, बताइए। ये सारी चीजें मुझे याद नहीं आता कि मेरे पिता ने कभी करी होंगी, ठीक हाँ, है, बिल्कुल। या क्या मुकेश अंबानी भी काम करता होगा, एलन मस्क भी करता होगा, या जितने भी मेरे आसपास के लोग, मेरे नाना जी हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, मुझे याद नहीं आता कभी उन्होंने इस तरह की बातें की होंगी। 2 चीजें हो सकती हैं इसके अंदर, मुझे आप क्लैरिटी दे देना। या तो हमने प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना दिया है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन या प्रोक्रास्टिनेशन पहले भी करते होंगे लोग, टालते होंगे, तो हमें उसको बड़ा बना दिया तो अब कुछ तो बेचना है। या फिर सच में अब प्रॉब्लम ये आ गई है जिसको लेकर हम थोड़े से अवेयर हो गए। तो वह कई बार ना बड़ा द्वंद हो जाता है, मुझे संशय हो जाता है कि पहले नहीं था, अब क्या हो गया अचानक। सर तो फिर यहाँ पे ना हमें, अगर आप पुरानी तरफ गए हैं तो हम पुरानी ही तरफ जाते हैं, मैथोलॉजी भी, ठीक है। ओके। पहले सर मोबाइल नहीं था। हाँ, नहीं था। ठीक है, पहला कारण ये है कि पहले मोबाइल नहीं था। जो जहाँ तक मुझे मेरा बचपन याद है कि मेरे बाबा बहुत ही सख्त आदमी हुआ करते थे, लेकिन फिर भी मैं एक सौभाग्यशाली पोती थी कि मैंने उनसे बहुत बातें करी हैं, क्योंकि उन एज में मैं बहुत छोटी थी, मतलब अपने भाई बहनों में मैं छोटी बहनों में आती हूँ, तो मैं उनके साथ बहुत समय बिताया। मैंने ये देखा था कि मेरे घर में लोग बैठ करके बात करते थे, क्योंकि लोगों के हाथों में मोबाइल नहीं होता था।
ओके ठीक है, दे डिस्कस्ड, और दे आर नॉट डिस्कसिंग कि उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस है, सिर्फ उस पर डिस्कस नहीं होता था। मैंने उनको ऐतिहासिक चीज़ों पर, किसी वैदिक चीज़ों पर या किसी अन्य चीज़ों पर डिस्कस करते देखा है। इसके 3 फायदे हैं सर। पहला ये कि आपका जो सबसे बुजुर्ग इंसान, जो आपको बहुत ज़्यादा अनुभव के साथ आपके परिवार में है, ठीक, पहला एज। दूसरा, जो आपके पेरेंट्स मिडिल एज के लोग थे, ठीक है, या जैसे हम कहते हैं कि बचपन के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, नई टेक्निक्स के साथ आ रहे हैं, जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं एग्जैक्टली। तो जो जनरेशन गैप के बीच का जो ज्ञान का अनुभव है, जो जीवन का अनुभव है, उससे रिलेटेड वो डिस्कशन करते थे, ठीक। तो इसी वजह से आप ध्यान देंगे कि आज बच्चों की जो समझ है, ठीक है, वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की समझ आपकी या आपके फादर की रही होगी या आपके बाबा की रही होगी। देखो समझ पे तो मैं आपकी बात एग्री कर सकता हूँ, लेकिन जो इन्वेंशन वाला जो ब्रेन हम देखते हैं, हम्म, वो मुझे लगता है अब जो जितने भी नई जनरेशन आ रही हैं उनके पास ज्यादा है। हाँ, एग्री करते हैं, इन्वेंशन ज़्यादा है सर, टेक्निकली हम उस तरफ प्रूवन हो गए हैं। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि हम टेक्निकली तो बढ़ गए हैं, लेकिन हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली डैमेज इसी वजह से ज़्यादा है बिकॉज हम उस तरह के एनवायरनमेंट के साथ 5 से 10 मिनट भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ कि पहले हम फैमिली में थे। हाँ। जैसे मुझे मेरा घर याद है कि हम जब रात को इकट्ठे सोते थे, तो चारदीवारी में जब चारपाई लग जाती थी, तो मेरी मम्मी आरतियाँ गाया करती थी, तो हम हम्म, चारों ही बैठे हुए हैं। हम्म, अब मुझे याद नहीं आता कि अब मेरी फैमिली में नहीं होता है ये, क्योंकि सबके अपने-अपने कमरे हो गए हैं। मतलब मैं गलत या सही की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये एक रीज़न, वैलिड रीज़न है कि पहले हम इकट्ठे थे, अब हम अकेले हो गए हैं। हाँ, एक ये भी है और एक ये भी यहाँ पे सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल ले आ जाता है। आज आपके घर में एक स्कूलिंग वाला बच्चा भी है ना, उसके हाथ में भी मोबाइल है, ठीक है। हाँ, चलिए मोबाइल को हम एक साइड रख भी दें अगर, तो भी एक आज की डेट में हम एक फादर मदर को, ठीक है, मतलब एक फादर मदर को आपस में बच्चों के साथ बात करने में या उनके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। ये गैपिंग आई क्यों? अच्छा, इस गैप की वजह से हमें इस तरह की टेक्निक्स की ज़रूरत है कि हाँ, ताकि हम उसको, उस जो कमी आने वाली है, जो डेफिशिएंसी आ रही है, उसको या तो बाहर निकाल दें या या तो उससे कम या प्रिकॉशंस ले लें या फिर बाद में क्योर करें, तो इस तरह करें। कर। ग्रेट। मैम एक बात बताइए मेरे को, हम्म, एंजाइटी तो ये हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अपने फ्यूचर को लेके, मैं बहुत इनसिक्योर हूँ। अगर इसको और डीप डाउन ले जाऊँ, तो इसका मतलब ये हो कि मुझे मेरे स्ट्रेंथ, मेरे वीक मुझे मेरे स्ट्रेंथ, मेरे वीक पॉइंट्स के बारे में नहीं पता। हम्म, ठीक है, इसकी वजह से एक चैलेंज और आता है, दैट इज कम जेलेसी। ठीक है ना, एक तो वो प्रॉब्लम होता है। दूसरा होता है लोगों के पास ना पास्ट के ट्रॉमास बहुत हैं। हम्म, ट्रॉमा वर्ड्स थोड़ा सा वर्ड बड़ा हो गया, पास्ट की ऐसी मेमोरीज बहुत हैं, फेलियर्स बहुत याद हैं। उस रिश्तेदार ने ये कह दिया, मेरा ये लॉस लग गया, उसने पैसे खा लिए, वो ब्रेकअप करके चली गई, लड़का बेकार था, किसी ने मुझे बैड टच कर दिया। ये सारी चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, 100% तो सर। उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं ये कहूँगी सर कि ब्रेन की से रिलेटेड है ये, ठीक है, हम्म, इमोशन से रिलेटेड है। यहाँ पे कोई और टेक्निक काम नहीं करती है एक्सेप्ट एनएलपी। एनएलपी, ओके। एनएलपी, क्योंकि एनएलपी आपके न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, या आपके ब्रेन की लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। ओके। ये ब्रेन आपकी ना, अभी जैसे मैं बोल दूं आपको कि आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आप अपनी वाइफ या अपने आपके जीवन का जो सबसे सुंदर पल रहा हो, ठीक है, आपकी लाइफ की पहली जॉब, पहली सैलरी या कुछ भी ऐसा, तो आपको तुरंत वो पिक्चर्स याद आए होंगे, वो इवेंट्स याद आए होंगे, लैंग्वेज नहीं याद आई होगी। तो ये ब्रेन का एक एक तरीका है चीज़ों को स्टोर रखने का, ठीक है। ठीक है। तो जब ये स्टोर रखने का तरीका हमारा पिक्चर से रिलेटेड, यानी ये ब्रेन का एक पैटर्न है, ठीक है, कि वो ऐसे रखता ही है, ठीक। अगर पास्ट की कोई चीज़ आपके इस पे रखी हुई है और आप उसमें किसी भी वे में डिलीट करना चाहते हैं, तो वो नहीं हो सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है और ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ लिखा है, दूसरा टीचर कमरे में आया तो उसी ब्लैक बोर्ड पे वो लिख कर चले गए हैं और ड्रॉ उसको मिटाया नहीं है, तो उस बोर्ड पे नया कुछ तब तक नहीं लिखा जा सकता जब तक उसको मिटाया ना जाए। क्लीनिंग करनी पड़ेगी। क्लियर करनी पड़ेगी, और क्लियर करने का सबसे बेस्टेस्ट तरीका एनएलपी होता है। कुछ एक आध टेक्निक मैं आपको बता देती हूँ जो जिससे आप इंस्टेंट कुछ चीज़ों को रिलीज कर सकते हैं। जैसे कि आप जैसे ही आइज क्लोज करोगे या सोचोगे कि आपकी कोई नेगेटिव चीज़ है,
ठीक है सर। आप कई बार, जैसे अब ये मेरे सामने नैपकिन रखा हुआ है, ठीक है, तो जैसे कि कई बार होता है कि हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं, अब ये खराब हो गया तो इसको हम क्या करते हैं, क्रंच करते हैं एंड जस्ट थ्रो द डस्टबिन, ठीक है, Agreed. यही करते हैं। लेकिन अपनी लाइफ में ये चीज़ नहीं करते। तो क्या करें? सर आप अगर अभी इंस्टेंट आइज क्लोज करिए और आपको अपनी लाइफ का, वैसे तो आप खुद ही माइंड प्रोग्राम में काफ़ी कुछ चीज़ें डिलीट कर चुके होंगे, पर फिर भी अभी 1-2 दिन पहले या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मेरे को लाइफ में ये चीज़ नहीं चाहिए, जस्ट थिंक अबाउट दैट। जैसे ही आप इसको सोचेंगे ना, ये इमेज आपको दिखनी शुरू हो गई होगी। अगर आवाज़ है तो आनी शुरू हो गई होगी, ठीक है। अब ये पिक्चर आपको दिख रही होगी तो आपको ये महसूस होगा या तो लेफ्ट आ रही होगी या तो राइट आ रही होगी, ठीक है। जिस साइड आ रही है सोचिए ये कागज़ है, ये वही फोटो है। और जैसे अभी मैंने कागज को क्रंच किया है ना, इसको जस्ट क्रंच, हाथों को फिजिकली उठा के क्रंच कर दीजिए, हाँ, और जस्ट थ्रो आउट, और सोचिए कि बहुत दूर गया। ऐसा 2-3 बार करेंगे, आपको छठे या 7वें टाइम में ये पिक्चर या तो धुंधली दिखेगी या तो दिखेगी ही नहीं। राइट? जब ये क्यों होता है सर कि आखिर हमने ये पिक्चर ये कौन सा प्रोसेस है कि हमने देखा और उसे फेंका, ये हमें दिख नहीं रहा है। ये आपके ब्रेन की एक ये जो आपकी फ्रंटल लोब है, ये इमेज लेती है, ठीक है। ये हमें पता है कि हमारा इमेज लेता है। यहाँ इमेज कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ बहुत गहरी, क्योंकि आपको जैसी जैसी इमोशंस के साथ कनेक्ट हुई वैसे इसने ले ली है। ये क्या है, एक ऊर्जा ही तो है, पिक्चर्स भी एक ऊर्जा है, ठीक। तो जब आप इसे पकड़ते हैं तो आप अपने ब्रेन को एक कमांड दे रहे होते हैं कि मैं इसे अब अलाउ कर रहा हूँ कि मैं थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो जब आप इसे 2 से 3 बार करते हैं, आप देखेंगे कि जो भी इमेज है, आप कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको कलरफुल दिखती हैं, कुछ चीज़ें आपको धुंधली दिखती हैं, कुछ चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखती हैं। ये क्यों होता है? कलरफुल आपको वो इमोशंस दिखेगा जिसमें आपने एक शॉक वाली फीलिंग महसूस करी हो, ठीक है, या आपका ज़्यादा इमोशंस हर्ट हुआ हो, ठीक है। वो पिक्चर्स आपके ब्रेन में कलरफुल होती है। उस यानी वो ब्रेन ने क्या किया, 80 बिलियन सेल्स आपकी बॉडी के अंदर जितने हैं, ठीक है, 80 बिलियन जो भी सेल्स हैं आपके अंदर, वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है सर, उसने कोई एक्सपीरियंस लिया, यहाँ पे क्रिएट किया और उसके बाद उन सेल्स को मैसेज भेज देता है, ओके, बॉडी को मैसेज बॉडी को भेज देता है। अब आप जो कह रहे हैं ना कि ये हम लूप में फंसते क्यों हैं, अब ये जो मैसेज चला गया आपके बॉडी के अंदर ना, ये क्या करता है, ये आपकी ब्रेन को बार बार ट्रिगर करता है। ये ब्रेन तुमने ये मैसेज भेजा था, ये मैसेज भेजा था, ये मैसेज भेजा था, तो वो बार बार जब आप कुछ कुछ काम कर रहे होते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी देर पर ट्रिगर करता रहता है, तुम्हारे साथ ये हुआ था, तुम्हारे साथ ये हुआ था, तुम्हारे साथ ये हुआ था। अगर इन सेल्स जब जैसे हम यहाँ से निकाल कर फेंकते हैं, आपकी पूरी ब्रेन सेल्स के अंदर एक ट्रिगरिंग होती है जो सेरोटोनिन हार्मोन को, जो आपकी हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुरंत ट्रिगर होता है, ओके, ठीक है, वो इंक्रीज करता है। तो आपके सेल्स के अंदर भी वो एक आपको पूरी बॉडी में एक झंझनाहट फील होती है जब आप इसको ज़्यादा करते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को भी अनुभव करने के लिए आपको एक थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपको एक महसूस होता है वाइब्रेशन, और आप फील करेंगे कि सब कुछ बहुत हल्का हो गया है। तो ये एक एनर्जी पॉइंट है। और ये जो भी आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम NLP की करें, चाहे हम ब्रेन की करें, चाहे हम स्पिरिचुअलिटी की करें, ये एक ऐसा खाना है सर जिसे खुद खाएंगे तो ही अनुभव होगा, दूसरे के बताने से आपको उसके नमक का स्वाद नहीं पता चलेगा। मतलब मेरे बॉडी के अंदर 3 तरह से आपने बताया स्टोर हो रही हैं, या तो कलरफुल होंगी, या ब्लैक एंड व्हाइट होंगी, या ब्लर होंगी। यस, कलरफुल वो होंगी जो इमेजेस मेरे को अच्छी लगी होंगी, जो इमोशंस, हाँ, जो अच्छी लगी होगी वो भी कलरफुल होगी, और जो नेगेटिवली आपको बहुत हर्ट करके गई होगी वो भी कलरफुल होगी। फिर ब्लैक एंड व्हाइट कौन सी होंगी? ब्लैक एंड वाइट होगी, जैसे कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई आया, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है। हर्ट कब होता है, हम थोड़ा सा एक डिफरेंसेस समझेंगे। हमारे लिए कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमसे दूर हो गई तो हम क्या होता है, हर्ट होते हैं। तो यहाँ हर्ट तक सीमित हो गया, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की है, ठीक है। जैसे हमने चीटिंग कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई भी इंसान अपने जीवन में किसी तरह के धोखे को एक्सपेक्ट नहीं करता है, ठीक है, या किसी के सडन चले जाने को एक्सपेक्ट नहीं करता है, अपने बिजनेस से बहुत प्यार करता है, उसके लॉस को एक्सपेक्ट नहीं करता है। लेकिन जब ऐसी चीज़ें आती है तो इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो ये क्या है, एक तगड़ा इमोशंस आया आपके पास। इमोशंस की फ्रिक्वेंसी तय करती है कि आपके पास इमेजेस कलरफुल होगी, ब्लैक एंड वाइट होगी, या ब्लर होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके कौन से टीचर ने आपको डांटा था, ठीक है, तो हो सकता है उसकी आपको धुंधली पिक्चर्स हो आपके पास। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन से टीचर ने आपको ह्यूमिलेट किया था, किस टीचर ने आपको पीटा था, किस
टीचर ने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया था, आपके पास वो इमेज बहुत ज़्यादा कलरफुल होगी, क्योंकि उस समय आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा उसके साथ जुड़े होंगे। ओके, गॉट इट। इसमें ना 2 केसेस याद आ रहे हैं मुझे। अभी मुझे काउंसलिंग के अंदर 2 सवाल आए, अलग-अलग लोग थे। एक थे जो 42 के आसपास है, और ये प्रॉब्लम मैंने भी देखा है कि मैंने भी कभी फेस की है। ओके। कोई बात हुई, किसी से कोई, किसी की बदतमीजी या किसी से कोई लड़ाई है या कोई ऐसा है जिससे कोई ग्रीवेंसेस हैं कुछ, अब अगले दिन बात होनी है उससे, लेकिन तब तक वो दिमाग में बात चलती रहेगी, कब बात होगी, मेरे को ये जवाब देना है, ये जवाब देना है। और जब जा रहा हूँ, इसके अंदर 2 सिनेरियो बन जाते हैं, तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो वो उन्होंने मुझे प्रॉब्लम शेयर की कि जब तक उससे बात नहीं हो जाएगी, जब तक मैं उसको बोल दूं नहीं दूं, उसको सुना नहीं दूं, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ने वाला, और तब तक मेरा ध्यान किसी और काम पर नहीं लगे। लगता है। अब पता है मुझे कि ध्यान लगाना है, लेकिन तब हो नहीं रहा। तो ये क्या है, ये इसी वजह से ही हाँ, कहीं ना कहीं सर इसको हम ऐसे लेते हैं कि आपका ब्रेन आपको कमांड भी करता है, ठीक है। हमें ईश्वर ने एक एक टूल दिया है, ठीक है। एग्जैक्टली हम इसको यूज करके अपनी लाइफ को बहुत सुंदर कर सकते हैं, जो हम और आप, हमको ईश्वर ने उसी दिशा में कुछ एजुकेशन दी है जिसके माध्यम से हम कर भी सकते हैं, ठीक। लेकिन एक साधारण इंसान उस चीज को नहीं जान रहा होता है, ठीक है। एक हम लोग भी किसी टाइम पे इस चीज को नहीं जानते थे, ठीक। तो जब तक नहीं जान रहा है तब तक हम इसके द्वारा खेल में फंसते हैं, हमको ये कमांड कर रहा होता है, हम इससे रूल्ड हो रहे होते हैं। तो जिसने बोला, हमें कोई भी चीज़ें बोली, तो वो क्या हो गया, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपका इमोशंस है, आपका डोपामाइन है, सब कुछ धीरे धीरे नीचे तुरंत जाता है। जैसे अभी आप बहुत हैप्पी हैं, ठीक है, सडन आपको थॉट में या किसी बंदे ने कुछ गलत तरीके से आप बोला, आपकी सारी हैप्पीनेस जीरो हो जाती है और पूरी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव इमोशंस के कारण एक अजीब सी फ्रिक्वेंसी नेगेटिवली आपके साथ वाइब्रेट करने लगती है, ठीक। यही होता है। जब तक उसको सेटल नहीं करते हम, तब तक वो सेटल होती भी नहीं। एग्जैक्टली क्वेश्चन आपका यही है, ठीक। अब वो क्यों नहीं होती है, उसके पीछे का रीजन ये है कि आपके ब्रेन में कोई भी चीज आपने कमांडली दे दी जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रहती है, ठीक। ठीक है, ठीक। ब्रेन को अपने अंदर कोई भी चीज बहुत जल्दी डिलीट करने की आदत होती है, अच्छा, ठीक। लेकिन हम उसे इस प्रोसेस में जाने देते नहीं है, ठीक। जिसे नहीं, मतलब हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें जिसे हमें याद रख लेनी चाहिए थी, लेकिन वो आज हमें याद नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन्हें याद रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज भी हमारे माइंड में स्टोर है, ठीक है। तो ये किसने किया? तब हम बोलते हैं कि यार हमारी याददाश्त कम हो रही है, जबकि वो तब सब चीजें याद है, सब चीज याद है, जो नेगेटिव याद है, उसने कैसे बोला था मुझे याद है, उसने कैसे बिहेव किया था मेरे को याद है, ठीक है। तो वो स्टोर हो गया ना आपके, उसको आपने किसी भी तरीके से रिलीज नहीं किया। इसी पे आ जाती है स्पिरिचुअलिटी, जो जीवन का सबसे अभिन्न अंग माना गया है, जो कि आज की डेट में बहुत ही भिन्न अलग बन गया है, भिन्न अंग हो चुका है। लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, ठीक। आपके अंदर एक इमोशंस आया, आपने उस पे विचार किया और आपने उसको रिलीज नहीं किया। आपका एक ईगो सेटिस्फैक्शन जो नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपको लगता है कि मैं उससे बात करूं तो सेटिस्फाई, क्योंकि इमोशंस को ना किसी तरह का ओके चाहिए होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति गलत करके आया है, गलत भी करके आया और रिग्रेट है अंदर, और वो अपने पेरेंट्स, फैमिली या किसी के साथ जाता है, बोलता है मुझे ये हुआ है, जब तक वो बोलता नहीं है तब तक उसको दिक्कत होती है, ठीक है। अगर उसकी वाइफ, उसके फ्रेंड, उसकी फैमिली ने उसको ये बोल दिया इट इज ओके, हो गया, कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो, ठीक, तो वो सडन शांत हो जाता है। लेकिन इसी पे अगर फैमिली का रिएक्शन आ जाता है तो वो उसके लिए और दिक्कत तलब बात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहरी ओके और नॉट ओके के पीछे भागने की जो प्रवृत्ति है, वो आपको उस बात के लिए उस इंसान तक प्रेशर करती है कि भाई वहां जाना है, मेरे को बात करनी है, मुझे ये रिलीज करना है, उसको सुनाना है या उसको एहसास दिलाना है, या कह लीजिए आपको सेल्फ ईगो सेटिस्फाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ईगो सेटिस्फाइड करने का पीछे रीजन ये होता है कि सर आपके अंदर एक हम है, ठीक। जो नाम की अभी मैंने बात करी ना, जिस नाम को हम नहीं लेते लेकिन दूसरे लेते हैं, उसी तरीके से कुछ चीजों को हमारा ब्रेन लेता है, हमारा इमोशंस नहीं लेता है। काफी डीप है।
हाँ, थोड़ा-सा है। जैसे कि इसको सिम्प्लीफ़ाई करेंगे तो ऐसे मान लीजिए कि जैसे हमारे पास कुछ विचार आए, हमने उसको रखे। जैसे अगर मान लीजिए आपने आज प्रेज़ेंट मोमेंट में मोदी जी ने कोई बात कही, तो वो आपके इमोशन से नहीं जुड़ती है, ठीक है? वो आपके दिमाग में सिर्फ़ एक बात, एक ज्ञान, एक नॉलेज के हिसाब से जुड़ती है। लेकिन यहीं मोदी जी की जगह आपके पड़ोसी ने आके कोई बात कह दी और वो आपको हर्ट कर गई, तो आपके इमोशन से साथ जुड़ गई, और सारा खेल इमोशंस का ही तो अल्टीमेटली करना क्या चाहिए? तो ये तो पता है कि ये नहीं करना, है। हुँ। लेकिन इसको होल्ड कैसे करें? तब तब ज्ञान नहीं दिमाग में आता, तब विज्ञान चाहिए। तब विज्ञान चाहिए। एग्जैक्टली सर, बात ये होती है कि हमारे पास कोई भी चीज़ आई है और हम उसे होल्ड कर रहे हैं। हमें लाइफ का वो पैटर्न या वो प्रोसेस नहीं पता है कि हम उसको रिलीज कर सकें। सिंपली चीज़ें ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं देना चाहते, आप अपने उन सारी चीज़ों को, क्योंकि सारे इमोशंस आपकी ज्ञानेंद्रियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है। ठीक है? कानों ने सुना, उसको रख लिया। आँखों ने देखा, उसको रख लिया। कोई चीज़ स्मेल करी है, तो वो रह जाएगी। किसी ने स्वाद किया, तो वो रह जाता है। आपको याद रहता है कि कौन-सा रेस्टोरेंट में किस तरह का खाना बनता है और कौन-सा आपका फ़ेवरेट है। ठीक? तो आपको अपने सारे ज्ञानेंद्रियों को बंद कर देना है। ओके, ठीक है? लेट्स डू इट। एग्जैक्टली कैसे करना है? आप सिंपली अपनी एक उंगली को आंख बंद करें, क्योंकि ये आपको क्या कर रही है, देख रही है। ठीक है? तो यहाँ से आपने जो कुछ देखा था उसको बंद कर दिया, जो कुछ सुना था यानी कान को बंद कर दीजिए, थंब से अपने कान को बंद कर दीजिए। कुछ चीज़ें जो शायद आपके एनवायरनमेंट में, एयर में होंगी, उस समय स्मेल होगी, उसको भी बंद कर दीजिए। अपने माउथ को बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे ही आप या तो बोलने वाले थे या तो सुनने वाले थे। ठीक? अगर आपने सबने सब बंद कर दिया, तो अब आपको क्या करोगे, कहीं से भी कुछ भी आपको एयर फील नहीं होगी। और थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि अब मुझे सांस लेने की जरूरत है। सडन आप हटाओगे तो क्या होगा, एकदम से हवा सारी बाहर निकलेगी। ठीक? आपको तुरंत इंस्टेंट ये फील होगा कि अंदर जो विचार चल रहे थे वो बाहर निकल गए। तब अंदर सांस रोक लेनी है ये और से रुकेगी ही सर। आपने बंद नाक करनी बंद है। कर दी, मुंह बंद कर दिया। ठीक है? सांस लेने के सारे प्रोसेस हाँ, बंद कर। डिस्कनेक्ट तो हो गया मैं, मगर हाँ, मेरे को वो थॉट्स। डिस्कनेक्शन हो गई ना। और जैसे ही डिस्कनेक्शन आएगी, वैसे ही आप जब जैसे ही इसको खोलोगे, तो ये क्या होता है, जब नॉर्मली अगर किसी को आदत नहीं है अनुलोम विलोम करने की या सांस लेने की या सांस के ठहराव को समझने की नहीं है, तो वो क्या करता है, यही करता है। सही। एग्जैक्टली आपको अपने अंदर के इस इमोशंस को ऐसे ही करना होता है। लेकिन ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे करने से आप उसको इंटेंसिफाई तरीके से बाहर नहीं निकाल पाते हो। लेकिन जब अपने सारे इंद्रियों को आप बंद कर लेते हो, तो वो इंटेंसली आपकी बॉडी अपने आप ही उस इमोशंस को बाहर निकाल देती तो है। ये वो तब लूप ब्रेक हो जाएगा वो कि मुझे लूप बात करनी है, वो लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा, ग्रेट। क्योंकि वो लूप बना ही आपके उन ज्ञानेंद्रियों के कारण है, जिसको इन सब ने, भाई आपने इस फूल को देखा या किसी खूबसूरत चीज को देखी या कुछ भी देखा, ठीक? आपने उसको देखा, महसूस किया, ब्रेन में एक इमेज गई, आपने कानों में सुना, उसकी एक साउंड गया, ठीक है? कोई चीज़ यहाँ प्रेजेंट है, उसकी स्मेल गई। जैसे कि कभी घर में किसी जगह पर गाजर का हलवा बन रहा हो, तो आप बता दोगे कि गाजर का हलवा बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपके नाक को पता है कि ये स्मेल पहचानी हुई है। ठीक? माउथ में कोई टेस्ट है तो आपको पता है। तो एग्जैक्टली उस इमोशन से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें आपके हर एक इंद्रिय सिस्टम में जाती ही है। ऐसा करने से वो सब कुछ रिलीज हो जाता है। ग्रेट, वंडरफुल, सो इंटरेस्टिंग। इसमें एक और जो मैं दूसरे केस की बात कर रहा था, वो केस ये है कि नॉर्मली जो आजकल हमें बहुत सुनने को मिलता है, ब्रेकअप हो गया और अब रहा नहीं जा रहा, ठीक है ना? तो नॉर्मली मेरे से इस बारे में डिस्कशन होता है, तो मेरा बहुत इस पे थॉट प्रोसेस अलग है। मैं इसको लव नहीं मानता, मेरे लिए वो वो लव है ही नहीं। हाँ, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हो, वो कहाँ स्टोर होता है वो, मतलब कैसे उसको उस ब्रेकअप से कैसे बाहर है? मेरा सवाल ये है कि अब उसको लगता है कि बस इसके बिना लाइफ नहीं है, ठीक है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, और उसको लगता है यहाँ ख़त्म कर देना चाहिए। तो उस इमोशन से या उस पर्टिकुलर पेन पॉइंट से कैसे बाहर आए? अगर आपको लगता है कि ये आसान है बताना, तो आप बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। सर, बताना आसान है, पर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लोगों को लग सकता है कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है सर। पहली बात तो अपने एक्सेप्टेंस, फिर यहीं पे बात आ जाती है थोड़ी सी एक्सेप्टेंस की। पहला प्रोसेस यही है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ में ये चीज़ हो चुकी है। ठीक है? एक लंबा समय हम गुजार देते हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि ये ऑलरेडी मेरी लाइफ में घट चुका है। ओके। ठीक है? जो 18-20 साल की जो उम्र होती है ना मैम, 22-23 साल की उम्र, उसमें ऐसा लगता है कि बस इसके बिना जीवन है नहीं।
ये है तो जीवन है, ये नहीं है तो जीवन ही नहीं है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, उसने दुनिया देखी नहीं है, इतना कॉन्शियस ब्रेन के पास भी नॉलेज नहीं है। यहाँ पे सर सीधी सी ये बात हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि थ्रॉटली जो हम परोस रहे हैं सामाजिक तौर पे भी और पारिवारिक तौर पे, उसमें कहीं ना कहीं ये समझाने की ज़रूरत हमें बच्चों को बिगनिंग से ही है कि एग्जैक्टली ट्रुथफुल क्या है और नॉन ट्रुथफुल क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंसी आप एक 18 साल के बच्चे में ढूंढ रहे हैं तो ये आपकी अपब्रिंगिंग पर सवाल है, और एक बहुत बड़ा सवाल हमारे एजुकेशन पे भी है। वो तो मान लिया, लेकिन दैट इज बियॉन्ड माई लिमिट। हाँ, मैं ना तो एजुकेशन को चेंज कर सकता हूँ, हाँ। और ना मेरे पास अथॉरिटी अपने पेरेंट्स को चेंज करने की। नहीं सर, हम हर इंसान कहते हैं पहला बदलाव अपने अंदर, ठीक है। अगर हम अपने ही घर से शुरू करें कि हमारा बच्चा इमोशनल इंटेलिजेंसी में कवर अप करे। हम अपने बच्चों को बहुत गलत तरीके से एक डील देते हैं। छोटा बच्चा होता है, 5 साल का बच्चा है, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसने अच्छा काम किया तो हम कहते हैं वेरी गुड, उसको चॉकलेट ला के एक अप्रिशिएशन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो कुछ ने कुछ गलत किया तो हम बोलते हैं बैड बॉय, गलत तरीके से। तो वो पहला एक चीज़ क्या करता है, अपने लिए एक परसेप्शन बनाता है, इफ़ आई एम डूइंग दिस गुड देन मुझे एक अप्रिशिएशन मिलेगा। उसकी हैप्पीनेस वहाँ से वो बिल्ट होता है, ठीक है। वहाँ से वो पैटर्न बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि हम यहाँ से कुछ करेंगे तो हमें हैप्पीनेस मिलेगी, अगर हम यहाँ से कुछ रॉन्ग करेंगे तो हमें एक बैड, यानी कि अपनी सेल्फ वर्दीनेस पर एक गहरा सवाल वो पहले ही बचपन में किया जा चुका है। और चाइल्ड साइकोलॉजी में फ्राइड एक थे जिन्होंने ये बोला था कि बच्चे को जो कुछ बनना है वो 5 साल में बन जाता है, ठीक है। मतलब उसका ब्रेन वो उसका पूरा जीवन किस पे बिल्ट होगा वो 5 साल में हो जाता है, ठीक। तो 5 साल की एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर बच्चे के लिए, ठीक। अब 18 साल की एज में जो 5 साल में अप्रिशिएशन और नॉन अप्रिशिएशन वाली सिचुएशन क्रिएट की, वो 18 साल की एज में जब आता है कि जब उससे कोई चीज़ ब्रेक होती है, जब वो उसका अप्रिशिएशन जाता है, क्योंकि वहाँ से उसको हैप्पीनेस अप्रिशिएशन मिल रहा होता है, जब वो ब्रेक होता है तो उसको अपने वर्दीनेस पे सवाल आकर खड़ा हो जाता है। ओके, ठीक है। तो जहाँ वर्दीनेस का सवाल अगर हम खत्म कर दें तो वहाँ हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं मोल्ड कर सकते हैं। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि अपने बच्चों को आप कुछ करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। ब्रीथिंग पैटर्न को सही करना अगर आप सिखा दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है कि वो अपनी लाइफ में इमोशनली इंटेलिजेंसी ज़रूर सीख लेगा। ओके, फेयर इनफ। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं करने वाली, लेकिन फिर भी मैं एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेना चाहूँगा। फॉरगिवनेस पे मैं बात करना चाहूँगा। अभी हमने कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट किया था स्वामी अखंड स्वामी जी के साथ। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि यूरोप में तो हर स्कूल में फॉरगिवनेस सिखाई जाती है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर हमारे यहाँ पर भारत में इस बारे में कोई बात होती है। इनफैक्ट ये होता है कि अगर किसी ने तुझे कुछ कहा है तो जब बोल के आ 2-4 तुम भी बदला लेके आना, घर मत खाली हाथ आना। तो फॉरगिवनेस को कैसे अचीव किया जाए ताकि मैं भी आगे, कि मुझे ये लगता है कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से भी देखा, अगर फॉरगिवनेस नहीं रखी तो मैं भी तो आगे मूव नहीं कर रहा, मैं भी तो वहीं अटका हुआ हूँ। तो उसका मुझे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है सर, सबसे बेस्ट तरीका जो मैं खुद भी करती थी, ठीक है, लाइफ में, क्योंकि एक समय आता है जब आपको सच में सबको माफ़ करना होता है, ठीक है। खुद को भी हम कहीं ना कहीं दोषी ठहरा होते हैं तो खुद को भी माफ़ करना होता है। तो मैं एक बहुत सिंपल चीज़ करती हूँ जो बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है, ठीक। आप कई बार सोचते हैं ना कि यार सामने वाले व्यक्ति से जाकर माफ़ी कैसे मांगे, आपका एक ईगो कहीं ना कहीं वहाँ पे आ जाता है। आप मत जाइए उस इंसान के पास माफ़ी मांगने। हर एक व्यक्ति, मैं और आप एक एनर्जी हैं, ठीक है, ये साइंस भी कहती है और स्पिरिचुअलिटी भी कहती है, ठीक। आप सिंपली आईज क्लोज कीजिए, उस इंसान को सामने विजुलाइज कीजिए, ठीक है। और हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है, जो भी उनका नाम है या आप जो भी उनको बुलाते हैं, जिससे, जैसे मान लीजिए कि मुझे विकास सर से माफ़ी मांगनी है और मैं बोलूँगी कि प्लीज़ विकास सर की हायर सेल्फ आप मेरे सामने आइए। तो जस्ट विजुअलाइज करना है, हायर सेल्फ मतलब उनकी सोल, उनकी एनर्जी वो आपके सामने बैठी हुई है, एंड थिंक अबाउट दैट कि प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने इस बर्थ में या किसी भी बर्थ में आपका दिल दुखाया है, तो जस्ट फॉरगिव मी। और अगर आपने मेरा दिल दुखाया है इस बर्थ या पिछले किसी भी बर्थ में आपने दुखाया है, तो मैं आपको पूरे दिल से माफ़ करती हूँ, ठीक है। आप यकीन मानिए इस प्रोसेस को आपने बिल्कुल सही तरीके से किया तो आपके हाथों में वाइब्रेशन होगी, ये मैंने फील किया है सर। फिटनेस तो आ गई। हाँ,
और जब आप ऐसे माफ़ी मांगते हैं कई बार, तो मैंने जो अनुभव किया सर, मैंने जिन जिन लोगों से माफ़ी मांगी है, कई बार उनसे रिलेटेड मैसेज, कॉल या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आती है। यानी वो एक संकेत है कि आपने जिसके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट किया है, उस व्यक्ति तक वो ऊर्जा पहुंची है। वाह, वंडरफुल। ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ब्रेन को समझते हैं ना, जब हम काउंसलिंग में होते हैं, तो हम कई बार नोट करते हैं लोग अटके ही इसलिए हुए हैं क्योंकि पुराने उनके पास मेमोरीज हैं। वो क्लीन कर दोगे तो मुझे लगता है प्रॉब्लम सारी वहीं सॉर्ट हो जाती है फिर। माफ़ करना सर, आपका सवाल बहुत अच्छा था। माफ़ करने के लिए एक प्रोसेस ये कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस जो सबसे एक और तरीका है, कैथारसिस। कैथारसिस। जी, ओके। कैथारसिस। आप किसी को माफ़ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके मन में उसके द्वारा की गई बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? अगर आप उसको सामने से जाकर, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि मैं चाहता हूँ मैं जाकर उसको कुछ बोल दूँ, आप उसको सामने से जाकर नहीं बोल पा रहे, जस्ट टेक अ बुक, कॉपी, व्हाटएवर, ठीक है? आप पेन, आप उसको लिख दीजिए। तुमने ये किया, तुमने ये किया, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। इफ यू वांट टू डू व्हाटएवर द लैंग्वेज यू आर हैव, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज जो आप रखना चाहते हैं, उस लैंग्वेज में भी आप लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, क्योंकि वो भी एक तरह की आपके अंदर गंदगी है जो बाहर निकलेगी। आपने लिखाया, पेपर जलाना सभी को पसंद है सर, जस्ट बर्न आउट इट अच्छा, लिख दो और जला दो, बिहार। ठीक है? चाहे वो पास्ट का इवेंट हो, चाहे पास्ट का इवेंट हो, प्रेजेंट का इवेंट हो, आपको लग रहा है फ्यूचर को भी लेकर मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी आ रही है, हाय मैं बिजनेस डालता रहा हूँ, मेरे कहीं ऐसा ना हो इसमें कुछ नुकसान हो जाए, ठीक है? मैं एग्जाम देने जा तो रहा हूँ, मेरा एग्जाम हो तो गया है, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, ओके। ठीक है? तो ये सारे भी इमोशंस आप लिख के जला सकते हो। यहाँ से आपकी निडरता खत्म हो, मतलब जो एक डर है वो खत्म होकर के आप निडर हो जाओगे इस चीज को लेकर। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब आपने ना एक बात छेड़ दी है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन रहेगा नहीं फिर ये, तो फिर जी। आपने बोला भाषा, यानी कि आप कोई भी भाषा यूज हाँ। कर सकते हो। अभी हमारे जो यूथ है उसके मतलब देखिए, हम डरा करते थे अपने पेरेंट्स से, तो हमारे लैंग्वेज में वो गालियां नहीं हुआ करती थी। यस। तो दो तरह की बातें आ गई अब। एक, अगर गाली नहीं दे रहे तो तुम मेरे दोस्त नहीं हो, ठीक है ना, गाली वाला दोस्त, यानी कि बहुत खास दोस्त, जैसे खास ऐसे दोस्त। जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा बता दिया गया है हम्म। सोशल मीडिया। दूसरा, क्या गालियों से हमारे मानसिकता पर या हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, मेरा मेन क्वेश्चन है, मेरे कॉन्शियस माइंड से कोई लेना देना नहीं है, मेरे डीएनए और या मेरे सबकॉन्शियस माइंड पर फर्क पड़ता है बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। गालियों और से? बहुत थैंकफुल हूँ सर कि आपने ये लास्ट क्वेश्चन ये रखा, लास्ट क्वेश्चन होते होते भी रह गया, ठीक है? बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। 3 तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे होते हैं, ठीक है? यू सेड दैट कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, ठीक है? आप जब गाली दे रहे हैं, गलत तरीके की लैंग्वेज उठ रही है, भले ही आप मज़ाक में बोल रहे हैं, वो एक शब्द है, शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो आपका ब्रेन रिसीव करता है, ठीक है? जिसके लिए हम अफ़र्मेशन बोल करके अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे होते हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे होते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स बोलते थे विजयी भव, ठीक है? तो उसका एक रीज़न होता था क्योंकि उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती थी जो हम रिसीव करते थे। अगर आप गाली बोल रहे हो तो गाली की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि वो वर्ड गंदा है, वो गलत तरीके की वर्डिंग है, ठीक है? अब दोस्ती बहुत अच्छी है इसलिए हम वो बोल रहे हैं। आप यकीन मानिएगा, इवन जो लोग देख भी रहे हैं अपने आसपास महसूस कीजिएगा, जो लोग भी गाली देकर बात करते हैं, सामाजिक तौर पर जब वो अपनी बात रखते हैं उनकी बात को बहुत महत्ता नहीं दिया जाता है। ओके। ठीक है, क्यों नहीं दिया था इसके पीछे मैं रीजन बता देती हूँ। आपकी इसका लेना देना आपके थ्रोटल चक्र से होता है, ठीक है? हर एक चीज फ्रीक्वेंसी है। आपका थ्रोट चक्र होता है, 7 चक्र हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। आपका जो चक्र थ्रोट चक्र होता है ये बेसिकली आपके कंठ को प्रदर्शित करता है, मतलब आपकी लैंग्वेज को प्रदर्शित करता है, ठीक? आप जब अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो आपका ये चक्र ब्लॉक होता है, यानी यहाँ पे आपकी नेगेटिविटी बढ़ती है। जब इस चक्र में नेगेटिविटी बढ़ती है तो 2 बहुत मेजर चीजें होती हैं। पहली तो आपको बहुत बड़ी चीटिंग रिसीव होती है, ओके। ठीक है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि चीटिंग हमेशा बोल कर की जाती है या फिर बैक बिचिंग करके की जाती है या किसी तरह के विचार से की जाती है, ठीक? ओके। तो आपको यहाँ से चीटिंग जो रिसीव होती है वो इसी फ्रीक्वेंसी के कारण होती है, खराब होने से। दूसरी, अगर आप कोई भाषा बात कर रहे हो तो आप देखोगे कि सामने से आपकी बातों को, जैसे कहते हैं ना, बहुत बार मेरे पास काउंसलिंग में जब लोग आते हैं, जब मैं पर्सनल काउंसलिंग देती हूँ तो कहते हैं सर मैम मैं कुछ भी बोलती हूँ या बोलता हूँ, मुझे सामने से कोई भी सुनने को रेडी नहीं होता है। मेरी बात एकदम सही होती है लेकिन मुझे महत्ता नहीं मिलती है। भाई आपने खुद ही अपनी लैंग्वेज को, अपनी आवाज को इतनी गलत फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दूसरा आदमी उस फ्रीक्वेंसी को क्यों महत्व देगा?
नॉर्मली लड़कियां तो कम गाली देती हैं। नहीं सर, लड़कियां भी गालियां देती हैं, अच्छा मैं ऐसा है हॉस्टल में रही हूँ, मुझे पता है। ओके ठीक है। आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि बहुत बहुत विसंगति है इस चीज़ को लेकर के। अब यहीं थोड़ा सा अब इसको अगर खींचेंगे तो फिर ये हो जाएगा। नहीं तो जो फेमिनाइन एनर्जी है उसके शुद्धतम स्वरूप को देखना आज की डेट में थोड़ा मुश्किल हो गया है। हम बात करते हैं, मतलब यहाँ पे थ्रोट की बात आपने उठाई, आवाज़ की बात उठाई, हम कहते हैं नारी की आवाज़ दब गई है। दब इसलिए गई है क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी को ही उन्होंने दबा दिया है। एक वुमेन आज मैस्कुलाइन होना ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि उसके पीछे भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि समाज ने उनको बता दिया कि मेन जो हैं उनको महत्ता ज़्यादा मिल रही है, तो दे आर एक्टिंग लाइक दैट अ मैन, दे वियरिंग लाइक, वो अपने आप को वैसा ही प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर मैन। तो वी आर डूइंग गाली, मैं गाली बक रही हूँ। आजकल तो वो नहीं कहना चाहिए, बट जैसे ड्रिंक विंक लेना भी हो गया है, हर तरह की इस विसंगति में जुड़ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है उसके विपरीत जाने जैसी बात है। तो गाली कहाँ तक कनेक्टेड है? ओहो, बहुत जी। बढ़िया, वंडरफुल। थैंक यू सो मच शताक्षी मैम, आपके साथ बहुत सारी बातें, और जो मेन इम्पॉर्टेंट हमारा मुद्दा था कि हम सॉल्यूशन पे बात कर पाएँ, वो करने में बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस को भी आज बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले होंगे। मुझे भी मिले हैं, आपको भी मिले हैं, आप करके देखिएगा।